3.5 में निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? किसका कोई हल नहीं है? किसका कोई हल नहीं है? जो हमें भारी लगता है उससे भागना उसका हल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमको अगर जो हमें भारी लगता है उससे हम भाग जाएंगे तो समझेंगे क्या उससे मेरा पीछा छूट जाएगा, वो और परेशान कर देते हमरा। ओकरा साथे तो और मोमोर सोमोर के ओकरा साथे लड़बे। मैथ से डरने से नहीं होगा। देखो यहां, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल अगर हो तो उस स्थिति में उसको बजगुणन बनाओ। मतलब कहने का कि आप इसको सॉल्व कीजिए a1 बटा a2 की तुलना करके। अगर अद्वितीय हल आता है, पहले तो हमको बताना है कि अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 को। अद्वितीय हल का मतलब जिसका जोड़ा नहीं हो। दुनिया में एक के है वैसा, दुनिया में एक ही है वैसा, तो एक के गो हल होगा, है ना। अब जैसे देखो आगे कह रहा है कि किसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये सब याद है। अब क्या कर रहा है? किससे अपरिमित रूप से अनेक हल होने का क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ऐसा रूप वाला अगर आ जाएगा, अद्वितीय अगर आया तो बजगुणन से बनाओ, अद्वितीय नहीं आएगा तो बजगुणन विधि से नहीं बनाओ। बात समझ में आया? तो पहला नंबर हम देखते हैं। चलिए, पहला नंबर क्या है सवाल? हाँ जी, x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर, तो इसको लिख लेते हैं कहां? इस साइड भी रख सकते हैं 3, है ना। अब क्या आ जाएगा? 3x माइनस में 9y बराबर 2। तो पहले तुलना करो, a1 बट्टा a2 कितना आ जाएगा? ऊपर में 1 और 3। अरे ये बात सबको समझ में आता है बढ़िया से? जिसको दिक्कत होता है साथे साथे बोलते जाओ हमको। जितना सवाल बताते जा रहे हैं पूरा कैप्चर करो 100 में 100%, तब आएगा मार्क्स बढ़िया। a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 करना है। तो देखो b1 बट्टा b2, तो देखो a1 a2 b1 b2, तो y के बगल में कितना? माइनस में 3, माइनस में 9, माइनस माइनस कट्टा ही कट्टा, तो 1 बट्टा 3। अब क्या लिखेंगे? c1 बट्टा c2, तो क्या बनेगा? 3 बट्टा 2। तब देखो ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये शर्त कैसा वाला? a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ऐसा वाला का नाम क्या है? क्या? संगत में नहीं न पूछा रे, कोई हल नहीं में पूछा, या एक हल में पूछा या अनेक हल में पूछा। संगत तो संगत की चर्चा किया, इसमें पूछ रहा है कुछ बता ना, कुछ थोड़ी है। तो ऐसा वाला में क्या है? इसमें से क्या होगा? यानी एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होगा? तो लिख दो कोई हल नहीं, कोई नहीं है, नहीं होगा। नोट करो जल्दी, नोट करते जाओ। हाँ चलिए 2 है, तो पहले क्या करेंगे? a1 बट्टा a2 निकाल लेंगे, तो कितना होगा? 2 बट्टा 3। अब क्या निकालेंगे? b1 बट्टा b2, तो कितना बनेगा? 1 बट्टा 2। c1 बट्टा c2, तो क्या क्या बनेगा? 5 बट्टा 8। तो ये बना क्या? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है
B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ही नहीं मिला तो उन्हें ही मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय, क्या कहा? अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो बीजगुणन विधि से उसको बनाओ। हाँ ठीक है, तो अब यहां क्या करेंगे हम? 2x प्लस y, चलो माइनस में ले आओ इसको, है ना, माइनस में 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 3x प्लस में 2y माइनस में 8 बराबर, देखो x y 1, क्या बताए थे? 23 12। दो का मतलब दूसरा नंबर पर। हाँ जाओ ना, दूसरा नंबर पर कौन है? ऊपर में 1 और 2, है ना जी। अब क्या करेंगे हम? तीसरा नंबर पर क्या है? माइनस में 5 माइनस में 8, है ना। अब तीसरा नंबर, एक नंबर पर क्या है? 2 और 3। दो नंबर पर क्या है? 1 और 2, है ना। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ? x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1 बट्टा, तो अब देखो गुना करो, 8 कान माइनस में 8 घटाना है तो घटा का चिन्ह, 5 दूना 10 माइनस में तो प्लस में 10। अब क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 माइनस में घटाना है तो घटा का चिन्ह, 8 दूना तो प्लस में क्या हो जाएगा? फिर 2 दूनी 4, माइनस में 3 कान 3, फिर x बट्टा में 2 बराबर y बट्टा में 1 बराबर 1 बट्टा में 1, तो ये x बट्टा में 2 बराबर 1 बट्टा में 1 अलग, y बट्टा में 1 बराबर 1 बट्टा में 1, x बराबर कितना? 2, y बराबर कितना? 1। हो गए आंसर। नोट करो तेजी में। तीसरा नंबर में क्या है? 3x माइनस में 5y बराबर में कितना? 6x माइनस में 10y बराबर में 40। तो a1 बट्टा a2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 बट्टा 6 कट करेंगे तो 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2 तो क्या बनेगा? -5 बट्टा -10, तो क्या बनेगा? 1 बट्टा 2। c1 बट्टा c2 बराबर कितना? 20 बट्टा 40, कट करेंगे तो 1 बट्टा 2, तो क्या होगा? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहां से क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम? अनेक हल होने का शर्त। अनेक हल होगा तो नहीं ना बनाना है? बन गया? ये बन गया सवाल सबको? चौथा नंबर, चौथा नंबर में क्या आया है? देखो चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर लिखा है ये तो 3y बराबर 7। सुतल रहो, सुतल रहो, अभी सुतले छी अहाँ, अगर आंख देखियो ना। हो गया ना? अब क्या करेंगे यहाँ? a1 बट्टा a2 तो क्या बनेगा? 1 बट्टा 3। b1 बट्टा b2 तो क्या बनेगा? माइनस में 3 बट्टा माइनस में 3, कट्टा तो 1 ना आएगा, तो अब क्या? c1 बट्टा c2 तो क्या बनेगा? 7 बट्टा 15, मतलब कोनो नहीं मिला, तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। ऐसा वाला को क्या बोलते हैं हम? अद्वितीय हल। क्या? अद्वितीय हल होगा। तो वज्र गुणन बनाना पड़ेगा, तो अब क्या बनाएंगे हम? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से बनाएंगे तो क्या बनेगा? x माइनस में 3y
माइनस में 7 बराबर 0, 3x माइनस में 3y बराबर माइनस में 15 बराबर। अब चलो, अब क्या करेंगे हम, x y 1 क्या 23 12 है ना, AMS अपने मन से है ना, ये अपने मन से लिख दिया करना, AMS अपने मन से। 2 का मतलब दूसरा नंबर वाला, तो माइनस में 3 माइनस में 3 क्या आ जाएगा, माइनस में 7 माइनस में 15। 1 का मतलब क्या हुआ 1 और 3, 2 का मतलब क्या हुआ माइनस में 3 माइनस में 3। x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1 बट्टा है ना, 15 तिया 45, तो प्लस में हो जाएगा, घटाना तो घटा का चिन्ह, और 7 तिया 21 तो क्या बनेगा, कैसा ना रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 तिया 21 घटाना है तो घटा का चिन्ह, माइनस में 15 का 15 तो क्या हो जाएगा, और 3 माइनस में 3 और 3 तिया 9 तो क्या बनेगा प्लस में 9, तो ये x बट्टा क्या बनेगा 24 बराबर ई y बट्टा क्या बनेगा माइनस में 6, 1 बट्टा 6। अब x बट्टा में 24 बराबर 1 बट्टा 6, y बट्टा माइनस 6 बराबर 1 बट्टा 6, 6 से 6 कट्टा, 6 चौक 24, तो x बराबर में 4 और y बराबर में कितना माइनस में 1, हो गया आंसर ये वाला। देखो क्या कह रहा है, a और b का मान किस मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग अपरिमित रूप से अनेकल है, मतलब a और b का मान, मतलब a और b का मान आप निकालिए जिसमें क्या होगा a b का मान कितना ऐसा आएगा कि ये जो सवाल बनाएंगे ना तो अनेक हल हो जाएगा। तो अनेक हल होने के शर्त पर बनाना है हमको। देखिए अच्छा सवाल है, अब पूछेगा इस बार परीक्षा में, ठीक है। 2 नंबर में एक नंबर और 2 नंबर दोनों में से एक सवाल पूछेगा, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सवाल हमें दिया है 2x प्लस में 3y बराबर में 7 और a माइनस में b इंटू एक्स प्लस में a प्लस में b इंटू वाई बराबर 3a प्लस में b माइनस में 2। अब देखो यहां क्या करना है हमको, क्या सवाल शर्त क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से। तो जब ए बी का मान निकालना रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, चाहे जो हल कहेगा पहले उसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होने का शर्त, अनेक हल होने का शर्त। तो अनेक हल होने का क्या शर्त होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यही ना होता है। अब क्या हो जाएगा, a1 के जगह पर देखो ये x छोड़ के 2, a2 के जगह पर a माइनस में b बराबर b1 के जगह पर 3, तो क्या बनेगा a प्लस में b होगा ना, बराबर क्या बनेगा 7 बट्टा 3a प्लस में b माइनस में 2। अब सब बराबर में है तो एक बार ई दोनों को बराबर में लेके, एक बार ई दोनों को बराबर में लेके काम कर लो। तो देखो 2 बट्टा a माइनस में b बराबर 3 बट्टा a प्लस में b, तिरछा गुना, तो पहले देखो 3 ज्यादा बड़ा है तो 3a माइनस में 3b बराबर 2a प्लस में 2b, सबको इधर लाओ, 3a माइनस में 3b माइनस में 2a माइनस में 2b बराबर 0, 3 गो a में से 2 गो a घटेगा तो एगो a बचेगा, आ 3 2 क्या हो जाएगा 5b बराबर में 0, समीकरण ही बनाना इसमें। अब देखो ये तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं है ना, तो समीकरण बन रहा है। अब देखिए यहां क्या करेंगे, इस समीकरण तीसरा चैप्टर में नहीं, चौथा पांचवा छठा सातवां किसी में घुस जाएगा ये, है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, अभी दोनों को ले लेते हैं, तिरछा गुना करते डायरेक्ट, तो लिखो 3 बट्टा a प्लस में b
बराबर 7/3a प्लस में b माइनस में 2, तिरछा गुना तो बनेगा 3 तिया 9a प्लस में 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस में 7b, तो आ जाएगा 9a प्लस में 3b माइनस में 7a प्लस माइनस में 7b बराबर में 6। 9 में से 7 घटेगा तो 2 गो a बचेगा, 7 तो क्या हो जाएगा 4b बराबर में 6। 2 से भाग देने पर a माइनस में 2b बराबर में 3, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तो आ गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या करेंगे भाई, है ना। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखो यहां a और a तो मिल रहा है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट घटा में सेकेंड। समीकरण फर्स्ट a माइनस में 5b बराबर 0, a माइनस में 2b बराबर में 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल, आई बचेगा माइनस में 3b बराबर में माइनस 3, दोनों कैंसिल, 3 से तो 1, b का मान क्या आ गया, b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। a माइनस में 5 गुना में 1 बराबर में 0, है ना, तो a बराबर में क्या आ जाएगा, हो गया आंसर, दिल है। a का मान 5 और b का मान 1, दिल है ना, हो गया आंसर। नोट करो इस सवाल और इसका दूसरा नंबर सवाल, दोनों को बार बार रिपीट करते रहना। चलो देखो, दूसरा नंबर के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में कोई हल नहीं होगा, क्या, तो कोई हल नहीं वाला शर्त लिख लो। क्या करेंगे, कोई हल नहीं होने का शर्त, तो कोई हल नहीं होने का शर्त पर किसका मान निकालो, के का, तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, यही ना। अब लिखो a1 के जगह पर क्या लिखेंगे 8, तो लिखो 8, a2 के जगह पर, अच्छा 3 है ना, चलो तो 3 बट्टा में क्या लिखेंगे 2k माइनस में 1 बराबर 1, और नीचे में क्या k माइनस में 1 बराबर 1 बट्टा 2k प्लस में 1 ना, प्लस में 1। अब ये तो बराबर नहीं है, अरे बराबर नहीं है ना, तो ऐसे ही लिखिए। अब ये दोनों बराबर है तो इसी पर निकाल लो, हमको k का मान चाहिए, तो देखो ये दोनों लेकर के काम कर लेते हैं। 3 से गुना करेंगे तो 3k माइनस में 3, 2 से गुना करो 2k माइनस में 1, इसको इधर ले आओ तो 3k माइनस में 2k बराबर में माइनस 1 प्लस में 3, तो 3k तो घटा दो, तो k बराबर में क्या आ जाएगा, दिल होगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए बीजगुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है। प्रतिस्थापन विधि से और बीजगुणन विधि से, अभी लास्ट बता रहे हैं, प्रतिस्थापन और बीजगुणन दोनों सीख लो बढ़िया से सभी बच्चा। सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं, समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है 8x प्लस में 5y बराबर में 9, 3x प्लस में 2y बराबर में 4, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब यहां कंडीशन क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, 8x प्लस में 5y बराबर 9, तो 8x बराबर में 9 माइनस में 5y, तो x बराबर में 9 माइनस में 5y बट्टा में 8। x का मान इतना रखेंगे किस में, समीकरण सेकेंड में, तो लिखो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस में 5y प्लस में क्या बनेगा
2y बराबर में 4। अभी कटेगा तो नहीं, अंदर घुस जाओ तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, 5 तिया 15, बट्टा में कितना 8, प्लस में 2y, नीचा में कुछ नहीं, 1 बराबर में 4। तो यहाँ क्या बनेगा 8, 27 का 27 माइनस में 15y प्लस में 8 दूनी 16 बनेगा ना जी, 16y बराबर में 4। अब क्या करेंगे हम, 16 में से क्या हो जाएगा 15 घट जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ, तब क्या बन जाएगा प्लस में y, और ये 27 तो रहेगा ही रहेगा, चलो 27 प्लस में y है ना, बट्टा में 8 बराबर में कितना 4। अब तिरछा गुना तो क्या बनेगा 27 प्लस में y बराबर 8 चौक 32, तो y बराबर कितना 32 माइनस में 27, तो y बराबर कितना 5। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो लिखो 8x प्लस में 5 गुना में 5 बराबर में कितना 9, तो 8x बराबर में 9 माइनस में 25, तो 8x बराबर में माइनस 16, 8 दूना, तो x का मान कितना आ गया माइनस में 2 हो गया ना, बनाओ। चलिए देखिए, पहले देखिए बीजगुणन विधि में कंडीशन क्या होता है ना, कि एक्स वाई वाला और अंक वाला तीनों टर्म कहां होना चाहिए, बाएं तरफ। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में क्या कंडीशन रहता है, एक्स वाला वाई वाला बाएं तरफ, अंक वाला दाएं तरफ, लेकिन इसमें याद रखना है तीनों रहना चाहिए। अब यहां क्या करेंगे, एक्स वाई और एक वाला टर्म है, क्या करेंगे यहां 23 12, 23 12 ना, 2 के जगह पर क्या लिखेंगे 5 2, 3 के जगह पर क्या लिखेंगे -9 4, 1 के जगह पर क्या लिखेंगे 8 3, 2 के जगह पर क्या लिखेंगे 5 2। x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1 बट्टा, अब देखो 4 पंचे 20, माइनस में घटाना है तो घटा का चिन्ह, और 9 दूनी 18, माइनस में तो प्लस में 18। अब y क्या करेंगे 9 तिया 27, माइनस में घटाना है तो घटा का चिन्ह, 8 चौक 32, माइनस में तो प्लस में 32, और 8 दूनी 16, घटाना है तो घटा का चिन्ह, और 5 तिया 15। अब x बट्टा यहां माइनस में 2 बराबर y बट्टा क्या बनेगा 5 बराबर 1 बट्टा, अब यहां से क्या करेंगे हम x बट्टा माइनस में 2 बराबर 1 बट्टा, अलग करेंगे तो क्या बनेगा y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1। अब तिरछा गुना तो x बराबर में -2 और y बराबर में 5, हो गया आंसर। नोट करो तेजी में। अब देखो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग क्या है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितना दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए है, ए नाम का विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, तो उसको 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, मतलब देना पड़ा। जबकि एक विद्यार्थी जब बी जो है सो 26 दिन भोजन किया तो उसको 1180 रुपया अदा करना पड़ा। तो बताइए कि प्रतिदिन यानी कि मासिक व्यय कितना था और प्रति यानी नियत व्यय कितना था और प्रतिदिन का व्यय कितना था। देखो तो हम यहां क्या कर रहे हैं, निकालने के लिए क्या कर रहा है जी, नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय है ना, प्रतिदिन भोजन का व्यय मतलब नियत व्यय मतलब महीना कितना, तो महीना तो फिक्स होगा। अब प्रतिदिन का क्या होगा, एक दिन का। जैसे तो एक लड़का क्या किया, महीना तो अपना लग ही रहा था, ए नाम का लड़का 20 दिन भोजन कर लिया एक्स्ट्रा ना, तो 20 दिन एक एक दिन के हिसाब से देना पड़ेगा 20 दिन का, एक महीना का फिक्स रहेगा। तो पहले मान लो
4 का पहला नंबर। माना कि नियत व्यय, नियत व्यय कै रुपया? नियत व्यय का मतलब क्या हुआ? फिक्स। एक महीने का कै रुपया लगेगा? x रुपया। अब प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन का व्यय y रुपया। कै रुपया? अब क्या लिखेंगे हम प्रश्न से? शर्त फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है समझिए। x तो फिक्स रहेगा। अब 20 दिन एक्स्ट्रा कर लिया तो एक दिन का y, तब 20 दिन का 20y, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 20y बराबर कै रुपया देना पड़ा? टोटल मिला करके 1000। समीकरण कुछ नहीं है। शर्त सेकंड में, सेकंड शर्त में क्या है? x तो रहेगा ही। कितना दिन कर लिया? 26 दिन। तो 26y बराबर में 1180। समीकरण सेकंड। x वाला टर्म मिल रहा है। क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट घटा में xy का मान ही निकालना है ना अब। तो x प्लस में 20y बराबर में, और x प्लस में 26y बराबर में 1100, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल। 26 में से घटा दो तो माइनस में 6y बराबर 180 ना। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, 6 y बराबर एक दिन का कै रुपया? y का मान समीकरण कहां रखेंगे भाई? रखो। क्या हो जाएगा? x प्लस में 20 गुना में 30 बराबर में 1000। तो x बराबर में 1000 माइनस में 600, तो x बराबर कितना? 400। तो आ गया आंसर, हो गया। नियत व्यय कितना? 400 रुपया। एक दिन का 30 रुपया लगता था। नोट करो जल्दी। 1/3 हो जाती है कब? जब अंश से 1 घटा लिया जाता है। तो ये हुआ एगो बात। 1/4 हो जाती है कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, सवाल तो बन जाएगा। माना कि क्या करेंगे? माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न बराबर क्या? x/y। अब लिखेंगे प्रश्न से, आनंदनी बताएगी। शर्त फर्स्ट में की करवे कही होता? वाह ठीक है, वही तो समझना हमको। देखो भिन्न वाला बात जब ये आएगा ना तो x/y पहले कर लेना। उसके बाद जो कहेगा, पहला शर्त में क्या कहा? 1/3 हो जाती, अब पहले बताए थे, हो जाती है, बन जाती है, बदल जाती है को दाएं तरफ, बराबर के दाएं तरफ जो शब्द रहेगा अंक, 1/2 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, 5 हो जाती है, उसको कहां लिखेंगे? दाएं तरफ। और क्या कहा? अंश में, यानी अंश से 1 घटाते हैं तो अंश ऊपर वाला को, नीचा में कुछ नहीं करना है, छोड़ दो। तिरछा गुना, 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस में 3 बराबर y, 3x माइनस में y बराबर में 3। समीकरण हो गए। शर्त सेकंड। फिर वही लिख लो पहले, x बटा, बोलो क्या करेंगे? हाँ मार दिल के। तो क्वेश्चन पढ़े के लिए नहीं चाहिए पहले। हर में न कहा जी, 8 अंश का बात नहीं किया तो नहीं करेंगे। तो बराबर में क्या? 1/4 तिरछा गुना 4x बराबर में y प्लस में 8, तो 4x, इसको इधर ले आओ तो माइनस में y बराबर 8। समीकरण क्या? सेकेंड। अब y तो मिल रहा है तो क्या करेंगे? बैठो। समीकरण फर्स्ट घटा में सेकेंड,
तो क्या बनेगा 3x माइनस में y बराबर कितना 3, 4x माइनस में y बराबर कितना माइनस, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, तो क्या बनेगा माइनस में x बराबर में माइनस में 5, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। तो समीकरण फर्स्ट क्या है 3 गुना में 5 माइनस में, तो माइनस में y बराबर में 3 और माइनस में कितना 15, तो माइनस में y बराबर कितना कितना बन जाएगा 12, कैंसिल, तो y अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या x बट्टा y माने थे, तो x के जगह क्या लिखेंगे बट्टा में कितना हो गया आंसर है। ठीक है, अब देखो अब देखो क्या कहा जा रहा है। पहले तो हम मान लेते भाई यहां a है, क्या है ये रास्ता है ना। अब यहां b है, ठीक है। अब a और b सोचो इतना 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कितना किलोमीटर की दूरी पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस 100 किलोमीटर की दूरी पर है तो 100 किलोमीटर a और b। अब सोचो कि a और b एक राजमार्ग पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि ये कारें अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है एगो बात। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कार की चाल ज्ञात करें। चाल बुझी छे ना कि एकर स्पीड केते, एकर स्पीड। देखो बात क्या कह रहा है कि अगर यहां है रास्ता मान लो इधर है, क्या कह रहा है कि अलग अलग चाल से, मतलब दोनों का स्पीड अलग अलग है, अलग अलग चाल से चलती है, अलग अलग चाल से चलती है एक ही दिशा में। एक दिशा का मतलब कथी कि बी इधर तो ए वो इधर है, तो ये एक के दिशा में हो गया। ये क्या हो गया एक ही दिशा में हो गया। तो इसको 5 घंटा बाद इसको पा पाता है, मतलब इसको पा लिया। तो इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका बानर, इसका ज्यादा इसका कम, तब ना पाया। तो क्या ना पा ली थी तो इसका स्पीड ज्यादा होगा इसका, तब ना पा लिया, लेकिन 5 घंटा बाद। ठीक है, तो दोनों कार की चाल निकालना। तो ये वो बात अब कह रहा है क्या 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जब एक ही दिशा में चलती है तो ई जितने आगा चलित होते एकरा पावा के लिए ओकरा कम कर देते होते, घटा देते होते। कर स्पीड ना मतलब क्या हो जाता होगा, दूरी कम नहीं कर देता होगा। ये जितना बढ़ित होते एकरा पावा चाहते होते एक बार स्पीड को अत तक, तो ये चल जाते होते फिर अत तक। तो अब इतने दूरी रहते, लेकिन अत जाकर बढ़ा दे छले दूरी के, मतलब कम कर दे छले। अरे हुआ ना। तो जब एक ही दिशा में चल रहा था तो क्या होगा घटेगा। इस सेंस हम बताना चाह रहे हैं, घटेगा। क्या होगा अब सोचो, तो 5 घंटा लगा। अब इधर से ही आई हो दोनों आदमी तो जल्दी मिल जाते, तो 1 घंटा लगते। मतलब बात समझ में आया, क्योंकि इतना 100 किलोमीटर की दूरी है, ये भी इधर से चलेगा, ये भी इधर से जाए, तो जल्दी मिल जाएगा ना, तब जल्दी मिल जाएगा दोनों। बात समझ में आया। तो मान लेते हैं, माना कि एक कार की चाल क्या x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा है ना। तथा बी कार की यह बात y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो गया, एक कार की चाल और बी कार की। अब लिखेंगे एगो नया चाल। किसकी चाल, तो एक ही दिशा की चाल। कदे एक ही दिशा
की चाल, तो एक ही दिशा की चाल में क्या करेंगे भाई, घटेगा। x में से y क्या करेगा, x माइनस y, किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा, विपरीत है ना, विपरीत दिशा की चाल, तो विपरीत दिशा की चाल में क्या होगा, x प्लस में जुटेगा ना, है ना, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न से, प्रश्न से, शर्त फर्स्ट में, शर्त फर्स्ट में। अच्छा, समय बराबर दूरी बटा समय, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय कितना, देखो ध्यान दो, पहला शर्त में क्या कहा, समय कितने लगता हो, 5 घंटा लगता हो, तो 5, दूरी कितने हाउ, 100 किलोमीटर हाउ दूरी, 5 घंटा जो लोग है तो चाल कितने, x माइनस वाई। 5 घंटा कब लगता है, जब एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा की चाल क्या है, मतलब बात समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, x में ऊपर से ऊपर कटता हो, तो x माइनस वाई बराबर 20 बचता हो, है ना। अब शर्त सेकेंड, अब फिर वही समय कितना 1, चाल दूरी कितना 100 है, चाल क्या तिरछा गुना x प्लस वाई बराबर कितना, समीकरण मिल रहा है तो काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट जोड़ेंगे ना, हाँ तब घटेगा। तो x माइनस में y बराबर 20, x प्लस में y बराबर 100, तो ये दोनों कट्टा, 2x 120 है ना, 2 से कट करेंगे तो 60, तो x बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक कार की चाल कितना था 60 किलोमीटर। अब x का मान, x का मान किस में, समीकरण फर्स्ट में क्या है जी, 60 माइनस में y बराबर 20, माइनस y बराबर 20 माइनस में 60, माइनस y बराबर कितना माइनस में 40, कट्टा y मतलब b कार की चाल कम, ए कार की चाल ज्यादा तो था ही स्पीड ज्यादा, तब ने उसको पा लिया। तो ए कार की चाल था कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ई कितना 40, 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता था, हो गया, दिया होगा, नोट करो, समझ में आया।